डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आज से वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा और हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। राज्य के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल सरकार का गला घोटने की कोशिश कर रही है और अब तक राज्य को करीब 12,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। शिमला में राज्य सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने केंद्र सरकार पर आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जीएसटी कंपनसेशन बंद कर दिया है। राजस्व अनुदान को 10,000 करोड़ से घटाकर 3257 करोड़ कर दिया गया है और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर 1770 करोड़ के अतिरिक्त लोन पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इन 3 फैसलों से हिमाचल प्रदेश को करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये सीधे राज्यों के हितों के खिलाफ है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने संसाधनों से 3 साल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व जुटाया है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने पूरे 5 साल में 55,564 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था। आरडीजी हमको मिलती है जो कि 14 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया है, जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स नहीं रहे हैं, उनको आरडीजी को 14 स्टेटों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 2021-22 में आरडीजी थी 10,257 करोड़। 22-23 में आरडीजी हुई 9,377 करोड़। 23-24 में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हुआ वो हुआ 8,058 करोड़ रुपए और 24-25 में जाकर के आरडीजी जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हुआ 6,258 रुपए और आरडीजी जो है 2025-26 में कितनी हुई 3,257 रुपए। अब अगर हम इसका फर्क देखते हैं, आरडीजी का फर्क देखते हैं जो है 21-22 और 25-26 में ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए का जो गैप है, 8,000 करोड़ का जो डिफरेंस है आरडीजी में, वो हिमाचल प्रदेश में आरडीजी का डिफरेंस जो है वो आया है। इसके अलावा जब ये जीएसटी लागू किया गया था तो 2017 से 2022 तक हमको जो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में था वो 13,229 रुपए है। 5 साल में हमें 13,229 करोड़ रुपया जो है वो आया। लगभग 2,600 से 2,700 करोड़ रुपया हमको जीएसटी कंपनसेशन के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर साल जो है प्राप्त होता था, मगर 2022 में इसको बंद कर दिया गया, जिससे लगभग 2,500 करोड़ रुपए का लॉस जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो है हुआ है। अगर हम ये दोनों आंकड़े जोड़ लें तो लगभग 10,500 करोड़ रुपया हमको 2021 की तुलना में 25-26 में 10,500 करोड़ रुपए कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको जो है प्राप्त हुए हैं। और हमने ओपीएस लागू किया। उस ओपीएस लागू करने की एवज में जो हमारी एडिशनल जो हमारी बोरिंग थी 1770 करोड़ रुपया जो हमारी बोरिंग होती थी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के लॉस हमारा कितना हो गया 12,000 करोड़ रुपए का एक वित्तीय वर्ष में स्टेट को पैसा जो है वो कम हो गया 12,000 करोड़। इसके अलावा हमारा जो जब कोविड आता है, कभी भी स्टेट में या नेशनल लेवल पे, कभी भी किसी भी स्टेट्स में या नेशनल लेवल पे कोई डिजास्टर आता है या कभी कोई जैसे कोविड का दौर आया, उस वक्त भी जो है हमको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एडिशनल बोरिंग जो है 2% एडिशनल बोरिंग ऑफ जीएसडीपी जो है वो अलाउ की। हमने मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से भी, होम मिनिस्टर से भी निवेदन किया था
हमारे को एडिशनल बोरिंग जो है ऑन पैटर्न ऑन पार विद कोविड टाइम, क्योंकि 2 वित्तीय वर्ष में हमारे आपदा 2 वर्षों में आ गई, मगर वो एडिशनल बोरिंग भी हमको जो है अलाउ नहीं की गई। और इस एडिशनल बोरिंग करने की वजह से हमारे प्रदेश की जो थोड़ी सी स्थिति है वो हमारी जो है वो सुधर सकती है। अब बीजेपी के लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि जी हमारे को एनडीआरएफ में पैसा आ गया, एसडीआरएफ में पैसा आ गया और हेड्स में पैसा आ गया, और कई हजारों करोड़ में गिनते हैं। कोई 25,000 करोड़ बोलता है, कोई 30,000 करोड़ बोलता है, तो 35,000 करोड़ बोलता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये आंकड़ों के आधार पर आपको ये फिगर्स दे रहा हूं। हमको पिछले 3 सालों में 2023-24 में हमको टोटल जो पैसा आया है एसडीआरएफ में, एनडीआरएफ में इंक्लूडिंग पीडीएनए, एसडीएमएफ में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ये सारे का सारा हमको 2023-24 में 1,235 करोड़ रुपया है, और 2024-25 में हमको आया है 704 करोड़ रुपया, और 25-26 में ये जो हेड्स मैंने आपको भी गिने हैं, जो भी हेड्स हैं, इस सारे में हमको आया 2,282 करोड़ रुपया, 2,282 करोड़ रुपया। और ये टोटल मिलके हमको अलग अलग हेड्स में सारे का सारा हमको अभी तक 4,270 करोड़ रुपया है। और इसमें से भी हमको जो आया है पैसा, वो मैं आपको जो आंकड़ा दूंगी, हमारा इसमें हमारा जो स्टेट शेयर इंक्लूडिंग आवर स्टेट शेयर ऑल्सो, ये मैं आपको स्टेट शेयर, अगर हम स्टेट शेयर को बाहर निकाल दें तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3,554 करोड़ रुपया है। 3,554 करोड़ रुपया हमारे को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीएमएफ, एनडीएमएफ के हेड्स में जो डिजास्टर मैनेजमेंट और अलग अलग हेड्स पे पीडीएन में आता है, ये हमको 3,554 करोड़ रुपया आया है। और 700 करोड़ रुपए जो मैंने आपको ऐड किया वो हमारा स्टेट शेयर से, वो हमने स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा जमा किया है। अब जैसे जो ये रिकमेंडेशंस होती हैं, हमारी जो एसडीआरएफ है या एनडीआरएफ है, ये फिक्स्ड है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन है वो हमको अवार्ड करता है। तो हमको जो है वो 3,554 करोड़ रुपए में से 1,457 करोड़ रुपए तो हमारा फिक्स था, जो हमारी प्रदेश गवर्नमेंट को मिलना ही मिलना था। और एनडीआरएफ में इंक्लूडिंग हमारा पीडीएनए में हमको 2,097 करोड़ रुपए जो है मिला है। इसमें भी मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमारा नुकसान 2023 में नुकसान हुआ हमारे को लगभग 10,000 करोड़ रुपए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को जो आंका है उसको जो एनालाइज किया है वो लगभग 9,000 करोड़ रुपए के करीब किया था। और उन्होंने हमको कहा था कि हम पीडीएनए के तहत जो 2023 में हमारा डिजास्टर हुआ था उसमें वो हमको 2,006 करोड़ रुपए देंगे। 23 में ये कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, 23 में हमको पैसा नहीं आया, 24 में हमको पैसा नहीं आया, और हमको 30% पैसा जो है वो 450 करोड़ रुपया जो है वो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो इस साल के शुरू में आया है। और अभी 601 करोड़ रुपए की जो राशि है, अभी इसी महीने दिसंबर 2025 के आखिर में 601 करोड़ रुपए की राशि हमको पीडीएनए में जो हमको 2023 में नुकसान हुआ था उसका पैसा आया है। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने ये भी आरोप लगाया कि 2025 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपए की सहायता अब तक राज्य को नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ने का आरोप लगाया। करोड़ रुपए में से भी 25% मतलब 500 करोड़ रुपए हमारा स्टेट ने उसमें डाला है। और हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति, सड़कों की स्थिति है, आईपीएस स्कीम्स की स्थिति है, और जो बिल्डिंग्स है जो 23 में डैमेज हुई थी, वो हमने स्टेट हेड से, स्टेट के रिसोर्सेज से सारी की सारी चीजें जो है वो रिस्टोर की है। और एक और बात है कि अगर हमको पैसा लेट आता है या कोई चीज लेट आती है तो उसका जो ज्यादा मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि अगर हमको जरूरत 23 में है तो हमको 23 में ही पैसा आना चाहिए। इसके अलावा जो है
इसके अलावा जो है बहुत सारी बातें बोलते हैं बीजेपी वाले कि जी PWD नेशनल हाईवे में आ गई, हमको इसमें पैसा आ गया, प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया, हमको जो है नरेगा का पैसा आ गया। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में हमारे जो हर हेड में इंक्लूडिंग नरेगा जो हमारी ग्रांट्स जो हैं वो पिछले 4-5 सालों में हमेशा से लेकर के कम हो रही हैं ग्रांट्स, चाहे हमारी नेशनल हाईवे में है, चाहे हमारी उसमें सेंट्रल रोड CRF रोड्स में है, चाहे हमारी नरेगा की है। तो गवर्नमेंट को जो है वो एक फाइनेंशियली जो है रिस्ट्रेन करने की कोशिश जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो की जा रही है। और जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है वो हर स्टेट के लिए है, और जो ग्रांट्स है वो जो स्टेट सेंट्रल ग्रांट्स मिलती है वो कोई ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश को मिल रही है। हमको आज तक जो भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो हमारा जो हक है, जो हमको पिछले कई वर्षों से मिल रहा है, बेशक वो हमको कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, मगर वो हमको मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पैसा भी ओवर एंड अबव जो हमारा शेयर है उससे एक नया पैसा भी हमको आज ज़्यादा नहीं दिया है। हमारे नेशनल हाईवेज की रोड्स बहुत डैमेज हुई हैं, हमारी कुल्लू मनाली वाली जो रोड्स हैं वो बहुत डैमेज हुई हैं, मगर अभी भी उनको जो ठीक करने की रफ्तार है वो बहुत धीमी है, धीमी गति से जो है वो चल रही है। हम निवेदन करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा है, जयराम जी को भी कहा है कि हिमाचल सरकार के हितों की रक्षा और पैरवी करने की जिम्मेवारी जहां सरकार की है वहां भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है। और मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम जयराम जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, हम हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर वो इनके नेतृत्व में दिल्ली जाने को तैयार है, ताकि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को जो है वो सुधारा जा सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति है उसको धीमी नहीं होने दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने संसाधन जुटाने का भी प्रयास किया है, और जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो आत्मनिर्भर जो है, हिमाचल प्रदेश को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और ये जो हम जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने वाली बात कह रहे हैं, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन अगर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की भी बात करें तो मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ ये बात कि बीजेपी की सरकार ने 2017 से 2022 तक जो स्टेट्स में रिसोर्स मोबिलाइजेशन या रिसोर्स इकट्ठे करने की जो काम किया था उसमें इन्होंने 55,564 रुपए इकट्ठे किए थे। स्टेट्स के रिसोर्स मोबिलाइज करके 55,564 रुपए इकट्ठे किए थे, और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने 3 सालों के अंदर अभी तक जो अपनी आय अर्जित की है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की, 50,000 करोड़, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर हो। और हिमाचल प्रदेश में रिसोर्सेज, चाहे वो एक्साइज है, चाहे हमारे इंडस्ट्री है, चाहे पावर सेक्टर है, चाहे टूरिज्म सेक्टर है, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर है, इन सब में रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने की कोशिश और प्रयास जो है हमारी सरकार ने जो है बहुत तेजी से जो है की है। और मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर होगा। हिमाचल प्रदेश में जो विकास की गति है वो और तेज होगी, इसको धीमी करने नहीं जाएगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिसोर्सेज नहीं आएंगे या रिसोर्सेज कम आएंगे तो भी हिमाचल प्रदेश को आगे जो है वो ले जाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जाएगा। कुल मिलाकर हिमाचल सरकार केंद्र सरकार पर आर्थिक भेदभाव और राजनीतिक दबाव के आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है।
सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इस टकराव का असर हिमाचल की जनता पर पड़ेगा? शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।